बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, जैसे बेटे हमने प्रोसेस ऑफ विजन देखा था, उसमें हमने लाइट का पाथवे ट्रेस किया था। हमने कहा था कि लाइट जो है वो कहाँ कहाँ से गुजर के जाएगी, वो हमारे कॉर्निया से रिफ्लेक्ट होगी एंड देन जो है वो अंदर प्यूपिल से गुजरती हुई, आयरस मसल से गुजरती हुई हमारे पास लेंस एंड देन वाटर वाले एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर से गुजरती हुई वो कहाँ पहुँच जाती थी? रेटिना पे। और रेटिना पे फोटो सेंसिटिव सेल्स होते थे जहाँ पे जाके नर्व इम्पल्स जनरेट होती थी। क्या जनरेट होती थी? आज हमने कान में भी नर्व इम्पल्स ही जनरेट करवानी है। क्या जनरेट करवानी है? और हमें पता है नर्व इम्पल्स जनरेट करवाने के लिए जो रिसेप्टर सेल्स हैं, जो साउंड रिसेप्टर्स हैं, वो कान के कौन से हिस्से में मौजूद होते हैं? एक्सटर्नल, मिडल या इनर? इनर में भी कौन से में? वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। स्पेशली कोक्लिया में ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? कोक्लिया के अंदर क्या मौजूद होते हैं हमारे पास? साउंड रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? साउंड रिसेप्टर्स। ठीक है, तो हम पाथवे देखते हैं। तो हमने कहा कि एयर से क्या आ रही होंगी हमारे पास? साउंड वेव्स। क्या आ रही होंगी? साउंड वेव्स आ रही होंगी। ठीक है, अब बेटे ये वाली जो साउंड वेव्स हैं हमारे पास, दे विल स्ट्राइक द एयर ड्रम। किसके साथ आके टकराएंगी? एयर ड्रम के साथ आके टकराएंगी। एंड देन इन टर्न एयर ड्रम विल वाइब्रेट। एयर ड्रम क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। एयर ड्रम क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। ठीक है बेटे, जब एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो इसकी वाइब्रेशन से आपने पढ़ा था कि एयर ड्रम के साथ आगे मिडल एयर में क्या चीज़ें अटैच थी? सेट ऑफ 3 बोन। सेट ऑफ 3 वो क्या थी हमारे पास? मिडल एयर ऑसिकल्स। मिडल एयर ऑसिकल्स। और वो मूवेबल बोन्स थी या इमूवेबल बोन्स थी? मूवेबल बोन्स थी। अब जब एयर ड्रम मूव करेगा तो उसकी मूवमेंट की वजह से वो बोन्स में मूवमेंट जाएगी, वो बोन्स मूव करेंगी। फिर हमने कहा था जब वो बोन्स मूव करेंगी तो लास्ट में हमारे पास जो स्टेपेज थी वो कहाँ पर जाके जुड़ी हुई थी? ओवल विंडो पे। कहाँ पे जुड़ी हुई थी? कहाँ पहुँचे थे? हाँ, ओवल विंडो। कहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी? ओवल विंडो पे। ठीक है, फिर उस ओवल विंडो से आगे हमें पता है इनर एयर स्टार्ट हो जाएगा। ओवल विंडो सेपरेट कर रही थी ना मिडल को फ्रॉम द इनर एयर। अब वो वाइब्रेशन इनर एयर में दाखिल हो जाएंगी। और हमने पढ़ा था इनर एयर में क्या होता है? फ्लूइड। अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लिए। इनर एयर में क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, वो वाइब्रेशंस अब उस फ्लूइड में जाएंगी। वो वाइब्रेशंस अब उस जो सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया में फ्लूइड है, उस फ्लूइड में वो वाइब्रेशंस हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं। वो वाइब्रेशंस हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी हैं? उस फ्लूइड में। बेटे द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इज सेंस्ड बाय द, वहाँ पे क्या लगे हुए हमारे पास? रिसेप्टर्स। क्या लगे हुए? साउंड रिसेप्टर्स हैं, जिन्होंने साउंड वेव्स के सिग्नल्स को क्या करना है? रिसीव करना है। साउंड वेव्स के सिग्नल्स को रिसीव करना है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेटे जब वो फ्लूइड मूव करेगा देन इट विल एक्टिवेट द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, विल स्टिमुलेट द रिसेप्टर्स ऑफ साउंड प्रेजेंट इन द कोक्लिया. When the sound receptors are stimulated, they will generate the nerve impulse. जब हम साउंड रिसेप्टर्स को छेड़ेंगे जाके तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? क्या बनाएंगे? नर्व इम्पल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दिस इज़ द पाथवे ऑफ हेयरिंग। दिस इज़ द पाथवे ऑफ। बेटे कान का हर हिस्सा शामिल है। कान का हर हिस्सा शामिल है। इवन दो के पिना भी रोल प्ले करता है। आपने पढ़ा था ना, पिना जो है वो साउंड की वेव्स को कलेक्ट करके हमारे कान के अंदर जो है वो ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल के अंदर जो है वो दाखिल करता है। ठीक है, इसका भी रोल है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा, उसमें हम देखेंगे साउंडलेस वर्ड या डेफनेस। क्या देखेंगे? डेफनेस। डेफनेस किसे कहते हैं? बहरापन। साउंडलेस वर्ड क्या मतलब? कुछ सुनाई नहीं देता। कुछ सुनाई। अब क्यों सुनाई नहीं देता? बेटे याद रखना, ये जो कान के इनर मिडल इनर पार्ट्स हैं, कोई भी एक हिस्सा डैमेज हो जाए, कोई भी एक हिस्सा डैमेज हो जाए, या सम टाइम जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, सम टाइम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से, बुनियादी पैदाइशी जो है कोई कान का हिस्सा जनरेट ना हुआ हो, डेवलप ना हुआ हो, बना ना हो, उसकी डेवलपमेंट ठीक ना हुई हो, दैट इज़ आल्सो द डिफेक्ट। दैट इज़ आल्सो डिफेक्ट। उस डिफेक्ट की वजह से हमारे पास जो हेयरिंग है वो मुतासर हो सकती है। हेयरिंग जो है वो अब किस वजह से मुतासर हो सकती है? मिसाल के तौर पे
आप जो है वो एक श्रिल साउंड आपने सुना जिसने आपके जो एयर ड्रम है उसको जो है वो लीक कर दिया या उसको जो है वो ब्रेक कर दिया, या कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट था, ठीक है, या फिर फोर्सफुल जो है या चीक के ऊपर किसी ने ब्लो किया है, ठीक है, किसी ने थप्पड़ मारा है या किसी ने कान में आपके फूंक मार दी है ज़ोर से, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा वो डॉक्टर्स के पास स्टेथोस्कोप होती है स्टेथोस्कोप, हर वक्त वो कान में लगा के खड़े होते हैं या गले में डाली होती है उन्होंने? गले में क्यों डालते हैं? कान में लगाने के लिए होती है वो तो। हाँ, क्योंकि बेटे जो उसका डायफ्राम होता है, जब वो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने लगते हैं या हार्ट साउंड, तो वो पहले उसको टैप करके चेक करते हैं ये एक्टिव है, उसमें रोटेशंस होती हैं। तो अगर वो उसको ऐसे ही घूम रहे हों, तो अगर वो खुदा ना खास्ता किसी चीज़ के साथ टकरा जाए डायफ्राम, तो वो 1000 टाइम्स साउंड को मल्टीप्लाई करता है, 1000 टाइम साउंड को मल्टीप्लाई करता है। तो वो साउंड इतनी ज़्यादा आवाज़ में सुनाई देता है उनको कि मे डैमेज द एयर ड्रम, वो एयर ड्रम को डैमेज कर सकते हैं, तो इसलिए वो गले में डाल के घूम रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि कान का कोई भी हिस्सा किसी भी वजह से बेटे एक्सीडेंटल केस में उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई जो है बैक्टीरियल या वायरल या कोई फंगल कोई इन्फेक्शन हो गया है, ख़ासतौर पे फंगल इन्फेक्शन, जिन बच्चों के सर में जो है वो खुश्की वगैरह होती है, मेलासिस या फरफर उसे कहते हैं, वो अगर जो है वो बढ़ जाए और वो कानों के अंदर भी जो है वो खुश्की सी जमनी शुरू हो जाए, फंगल इन्फेक्शन, वो थोड़ा सा अगर एग्रावेट कर जाए तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है और ये सारे मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, एक्सीडेंटल केसेस की वजह से, पैदाइशी तौर पे कान के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम आ जाए, देन हेयरिंग इज़ इम्पॉसिबल। इन दिस सिचुएशन, इन द डेफनेस, हेयरिंग इज़ इम्पॉसिबल। सुनना नामुमकिन हो जाता है, सुनना नामुमकिन हो जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, देन थोड़ा सा जो है वो हमारी बुक ने थंडर स्टॉर्म्स के बारे में बताया। दैट इज़ द थंडर स्टॉर्म्स। क्यों प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं बेटे? मेन जो यहाँ पे फिनोमेना होगा, दैट इज़ बिहाइंड दिस फिज़िक्स, इसके पीछे फिज़िक्स होगी। देयर इज़ अ चेंज इन द मूवमेंट ऑफ आयंस, या इलेक्ट्रिकल चेंजेस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती हैं? चार्जेस की वहाँ पे चेंजेस होती हैं। अब वहाँ पे हवा में चार्जेस कहाँ से आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं, जब हवा वगैरह गर्म होती है, हवा वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, स्पेशली क्या है हमारे पास, हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना। हम कहते हैं ना गर्मियों में हवस हो जाता है, सांस नहीं आता, क्यों? क्योंकि सारा तो वाटर इवेपोरेट होकर इस फ़िज़ा में आ जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल फिर रहे होते हैं और वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह थोड़ी देर ऐसी चलता है तो वो सारे का सारा वाटर अंदर से सक करके बाहर निकाल देते हैं, हम कहते हैं अब सांस सोखे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं थंडर स्टॉर्म्स की। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें स्पेशली, और जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान सम इलेक्ट्रिकल चेंजेस होती हैं। क्या होती हैं? सम इलेक्ट्रिकल चेंजेस। उन इलेक्ट्रिकल चेंजेस की वजह से वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? प्रेशर डिफरेंस। क्या क्रिएट हो जाता है? प्रेशर डिफरेंस। इसी तरह आपने देखा होगा जब कभी साइकिल का या मोटरसाइकिल का या गाड़ी का जो है टायर पंचर होता है तो आराम से हवा निकलती है, अगर बहुत ज़्यादा सुराख हो तो ठुश करके हवा निकल जाती है एक ही दफ़ा सारी। आवाज़ आती है नहीं आती? क्यों आती है? क्योंकि वो अंदर भी हवा आती, बाहर भी हवा है, नहीं आनी चाहिए ना। क्यों? अंदर जो है वो हवा हमने प्रेशराइज़ की हुई थी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवा जाएगी तो एयर के दूसरे जो पार्टिकल्स बाहर फिर रहे थे उनके साथ वो जो अंदर से हवा के पार्टिकल निकले वो टकराए हैं, इतनी ज़ोर से टकराए हैं कि साउंड प्रोड्यूस हुआ है, इतनी ज़ोर से टकराए हैं कि। तो इसी तरह अगर इसी फिनोमेना को हम अपनी फ़िज़ा में अप्लाई करें तो फ़िज़ा में तो हवा थोड़ी सी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आएंगे ये थोड़े से लेवल पे आएंगी, बहुत बड़े लेवल पे होंगी, बड़े लेवल पे होंगी। तो अब जब एयर प्रेशर में डिफरेंस आएगा तो एयर पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में कोलाइड करेंगे, उनकी जो कोलिजन है उसका साउंड अब थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा या बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और उस दौरान जब इलेक्ट्रिकल चेंजेस होती हैं, दैट इलेक्ट्रिकल चेंजेस जनरेट द लाइटनिंग। वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? लाइटनिंग, चमक पैदा करती है। वो इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्या पैदा करती हैं? चमक पैदा करती हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि आपने ये चीज़ गौर से देखनी है कि सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होती है? लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आफ्टर सम सेकेंड्स, ये नहीं है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 घंटों बाद, नहीं, आफ्टर सम सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स का डिले होता है। आफ्टर सम सेकेंड क्या होता है कि हमें एक थंडर साउंड सुनता है। क्या साउंड सुनता है? थंडर साउंड सुनता है, ठीक है। अब ये जो थंडर साउंड है कि बहुत
क्या कहते हैं उसको, पोलाइट सा साउंड होता है या बड़ा रोर साउंड होता है? रोर साउंड होता है, डरा देने वाला, गर्ज वाला, ठीक है। तो बात यहाँ पे समझाने की ये थी कि थंडर स्टॉर्म्स में जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके प्रोडक्शन की बात हमने देखी कि जब एयर के पार्टिकल्स का वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आ जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, जब वो कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस के नतीजे में लाइटनिंग भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी, लेकिन लाइटनिंग ज़मीन पे पहले पहुँच जाती है एज़ कम्पेयर टू थंडर। सो दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड दैट, अब ट्रैवलिंग अगर हम देखें, हमने दो प्रोसेस मेन पढ़े, एक देखने का और एक सुनने का, कौन ज़्यादा अहम है? दोनों अहम हैं, ठीक है, लेकिन उनमें हमने ये देखना है कि लाइट देखने के लिए लाइट जल्दी ट्रैवल करती है या सुनने के लिए साउंड जल्दी ट्रैवल करता है? लाइट मूव्स ट्रैवल फास्टर देन द साउंड, या साउंड फास्टर स्लोअर देन द लाइट। हमने ये बात पढ़ने के लिए थंडर स्टॉर्म का प्रोसेस पूरा देखा है हमने, ठीक है, कि कौन ज़्यादा फास्ट मूव करता है, लाइट की रेडिएशन मूव करती हैं या साउंड की वेव्स मूव करती हैं? तो कौन मूव करता है? लाइट की रेडिएशंस। क्लियर? तो इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर निकालो 47। प्रोसेस ऑफ हियरिंग, द पिन ऑफ द एक्सटर्नल एयर फोकसेस एंड डायरेक्ट्स, फोकसेस का मतलब इकट्ठी करके सारी कान में डाल देता है, एंड डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। द साउंड वेव्स स्ट्राइक द एयर ड्रम, साउंड वेव्स किसके साथ जाके टकराती हैं? एयर ड्रम के साथ, एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशंस इन इट, और क्या प्रोड्यूस करती हैं बेटे? वाइब्रेशंस। किस में? एयर ड्रम में। द वाइब्रेशन स्ट्राइक द मिडल एयर एंड प्रोड्यूस फर्दर वाइब्रेशन इन मैलियस इंकस एंड देन stapes. From the stapes the vibration strike the oval window and then reach the fluid filled middle duct of the कोक्लिया की सेंटर वाली डक्ट तक पहुंचा दी है उसने। आपने ये पढ़ा था, द फ्लूइड ऑफ द कोक्लिया इज मूव्ड, जब कोक्लिया का फ्लूइड मूव करेगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? रिसेप्टर सेल्स होंगे, आर स्टिमुलेटेड, द रिसेप्टर सेल्स जनरेट नर्व इम्पल्स विच ट्रेवल टू द ब्रेन एंड इज इंटरप्रेटेड एज साउंड। क्लियर? अच्छा जी, साउंडलेस वर्ड है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डेफनेस? डेफनेस इज अ स्टेट, एक ऐसी सूरत हाल है जब सुना जाता है या सुना नहीं जाता, या सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, इन विच हेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, हेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। द डिफेक्ट ऑफ द एयर ड्रम, अब क्यों, व्हाट इज द रीजन ऑफ डेफनेस? क्यों डेफनेस हो सकती है बेटे? द डिफेक्ट ऑफ द एयर ड्रम, कोक्लिया, मिडल एयर ऑसिकल, ऑडिटरी नर्व में काज डेफनेस। सारी बातें तो लिख गया वो। इन्फेक्शन इन द यूस्टैचियन ट्यूब में स्प्रेड टू द मिडल एयर थ्रू, यूस्टैचियन ट्यूब जो आपने पढ़ा था कि एयर प्रेशर मेंटेन करने के काम आती है, जो नेजल कैविटी को हमारे किसके साथ जोड़ रही थी? मिडल एयर के साथ, ठीक है। तो वहाँ से अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है तो वो भी आगे पहुँच सकता है। अच्छा, इसी तरह एक्सेसिव नॉइज़, बहुत ज़्यादा तेज़ शोर जो है वो आपका एयर ड्रम डैमेज कर सकता है या कान में कोई प्रॉब्लम कर सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑन द चीक, अगर जो है वो आपके मुंह पे कोई, ये चीक के ऊपर ज़ोरदार जो है वो चमाटा लगे, उसके नतीजे में भी क्या होता है? कान में टी होना शुरू हो जाता है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंटरिंग द ऑडिटरी कैनाल, जब हम वैक्स वगैरह निकालने के लिए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से भी। एंड अटैक फ्रॉम द इंसेक्ट्स, सम टाइम इंसेक्ट्स के अटैक की वजह से कोई कीड़ा वगैरह कान में चला गया, उसने काट लिया, वैसे तो जाता नहीं है क्योंकि वैक्स इज़ अ इंसेक्ट रिपेलेंट, मे आल्सो इफेक्ट द हेयरिंग, ठीक है। देन है हमारे पास एयर मेंटेन द बॉडी बैलेंस, ये पॉइंट तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। अच्छा बेटे, बॉडी बैलेंस के हवाले से हमने बात की थी, हमने कल देखा था कि हमारे पास जो एयर होता है उसमें उसके दो मेन फंक्शन है, एक हेयरिंग और दूसरा बॉडी बैलेंस, हेयरिंग एंड बॉडी बैलेंस। बेटे हेयरिंग का प्रोसेस तो हमने देख लिया, अब बॉडी बैलेंस कैसे है? बॉडी बैलेंस में बेटे पोस्चर्स आती हैं, मेनली क्या आती हैं? द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोक्लिया मेंटेन द इंटीग्रिटी, मेंटेन द लेवल ऑफ द फ्लूइड देयर। अब उस फ्लूइड की मूवमेंट जो है दैट जनरेट द नर्व इम्पल्स एंड सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन फॉर द मूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पोस्चर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो कंडीशंस हैं, अब सीधे खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, करवट के बल हैं, किस तरह, दीज आर द पोस्चर्स ऑफ बॉडी, दीज आर द, और ये पोस्चर्स ऑफ बॉडी को मेंटेन करने के लिए किसका भी रोल है हमारे पास? एयर्स का भी रोल है, हम पढ़ लेते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल्स हेल्प टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। सेमी सर्कुलर कैनाल कंटेन द सेंसरी नर्व्स व्हिच कैन डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ हेड। किसकी मूवमेंट बेटे? हेड की मूवमेंट। जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया कि जैसे ही हेड मूव करेगा, तो जैसे वो हमारे पास मैसन मिस्त्री के पास जो है वो लेवल होता है जिसमें वाटर होता है, जैसे वहाँ पे वो चेक कर लेते हैं ना लेवल, इसी तरह जैसे ही हमारे हेड की मूवमेंट होती है ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो उस फ्लूइड में उसी हवाले से उसी एंगुलर चेंजेस आती हैं। क्या आती हैं? अच्छा जी, वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंजेस इन द पोस्चर ऑफ बॉडी। द नर्व्स कमिंग या न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज टू रिसेप्टर्स रीच द सेरिब्रम थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स। इन्हीं में प्रॉब्लम आए तो सफ़र के दौरान क्या आती हैं?
उल्टियाँ वोमिटिंग होती है। अच्छा जी, अब थंडर स्टॉर्म्स इज करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, दो ही चीज़ें होती हैं ना उसमें, एक लाइटनिंग और एक थंडर साउंड। द लाइटनिंग इज कास्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल चेंजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और द क्रिस्टल कैरिड बाय द विंड, जो हवा के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनके दरमियान। द सडन इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम द लाइटनिंग प्रोड्यूस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एयर। ठीक है, अब ये प्रॉपर फिनोमेना है। पहले क्या प्रोड्यूस होगी? लाइटनिंग। इलेक्ट्रिकल चेंजेस की वजह से क्या प्रोड्यूस हुई? और हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ। उसकी वजह से जब हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, आपको पता है कि एयर जो है वो क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। एयर क्या करेगी? हमने पहले बात की कि जब भी हवा का टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी डेंसिटी कम तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इसी तरह छोटे बच्चों को अगर बैलून फुला के दें तो वो थोड़ी देर धूप में रखें तो क्या हो जाता है? बस। क्यों? क्योंकि उसमें जो हवा भरी है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी कोलिजन बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है उसका। ठीक है, एज अ रिजल्ट आपका बलून रप्चर हो जाता है। सिमिलरली बेटे, जब लाइटनिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ की हवा जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्या आहिस्ता आहिस्ता दूर जाएंगे या सडन? और थोड़े से बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स, बहुत हाई टेम्परेचर बेटे 1000 सेंटीग्रेड के अंदर, 1000 सेल्सियस के अंदर जो है वो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम अमोनिया नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, उसमें नाइट्रिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर आप इंडस्ट्री में वो नाइट्रिफिकेशन करो तो आपको 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाना पड़ता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर। हवा के अंदर जब लाइटनिंग होती है तो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू नाइट्रेट्स। ठीक है। द सडन इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम द लाइटिंग प्रोसेस causes the rapid expansion of air. This expansion of the air produces a sound of thunder. The flash of lightning is followed after the some seconds by a roar of thunder. कुछ सेकंड्स के बाद आपको जो है वो साउंड सुनता है। दिस टाइम डिफरेंस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट साउंड ट्रेवल स्लोअर देन द, ये हकीकत क्यों है? पहले लाइटनिंग होती है फिर थंडर साउंड आता है, क्योंकि लाइट ट्रेवल फास्टर देन द साउंड और साउंड ट्रेवल स्लोअर देन द लाइट। क्लियर? तो इस होल चैप्टर में, होल टॉपिक में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।